एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों को ईवीएस में ह्यूमन बॉडी का चैप्टर कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह के टॉपिक्स को कवर किया जाता है और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों को ह्यूमन बॉडी के चैप्टर में कौन कौन से मेजर टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले बच्चों को आप इस तरह से समराइज वे में समझा दें, फिर बच्चों की प्रैक्टिस वर्कशीट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में बच्चों को बताया जाता है आवर बॉडी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरनल ऑर्गन और एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन। सो इंटरनल ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि ब्रेन, मसल्स, लंग्स, लिवर्स, बोन्स, किडनी एटसेट्रा। यानी कि जो भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ना, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स, जैसे कि आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, माउथ, नोज, इस तरह के जो भी ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के बाहर हैं, जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। साथ ही बच्चों को बताया जाता है देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि हैं आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हम किसे कहते हैं? देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। दीज ऑर्गन्स जॉइंटली फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चों को बोला जाता है हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन कैरी करते हैं। जब ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स जॉइंट होते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये बच्चों को बताया जाता है। साथ ही अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो उनका कौन कौन सा फंक्शन होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है। जैसे देखिए, पहला है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के 206 बोन्स आते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो भी ह्यूमन बॉडी में मसल्स होते हैं ना, वो इंक्लूड होते हैं, जिससे कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? खाना को पचाना। जो भी हम खाते हैं उसे हम पचाते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन की मदद से पचाते हैं, जैसे माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये सारे ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। ये सारे ऑर्गन मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है जो भी हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन की मदद से करते हैं? नोज, नॉस्ट्रिल, विंड पाइप, लंग्स। इन सारे ऑर्गन को मिला के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। नेक्स्ट है एस्किरेटरी सिस्टम। एस्किरेटरी सिस्टम बेसिकली हमारे जो भी बॉडी में वेस्ट पार्ट होते हैं उसे बाहर निकालता है। किसकी मदद से? किडनीज, ब्लैडर्स, यूरिथ्रस एंड यूरिथ्रिया। ये सारे ऑर्गन मिलके एस्किरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक मेजर मेन सिस्टम होता है हमारे ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए। तो इसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो ये सारे ऑर्गन्स मिला के नर्वस सिस्टम बनते हैं। तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं बच्चों को ह्यूमन बॉडी में पढ़ाया जाता है। तो आप इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इसकी समराइज फॉर्म में बच्चों को इस तरह से समराइज वे में ब्रीफ करें, उसके बाद ही बच्चों की वर्कशीट से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। नाउ हियर इज द फर्स्ट वर्कशीट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। एक बार बच्चों को जब आप ह्यूमन बॉडी का चैप्टर समझा दें तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे पहला जो वर्कशीट है इसमें बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें से जो भी सही आंसर है उसे बच्चों को टिक करना है। जैसे देखिए, पहला है आवर हार्ट इज लोकेटेड डैश ऑफ द चेस्ट। हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट के कहाँ पे लोकेट है? ऑप्शन ए ऑन द राइट साइड, ऑप्शन बी ऑन द लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी इन द मिडिल। तो आंसर क्या होगा? हमारा जो हार्ट है वो चेस्ट के सेंटर में यानी कि मिडिल में लोकेटेड है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, डैश गिव्स शेप्स टू आवर बॉडी। क्या है जो हमारे बॉडी को एक शेप देता है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी स्केलेटन, ऑप्शन सी टिश्यू। तो आंसर क्या होगा? स्केलेटन। यानी कि जो स्केलेटन्स होते हैं, जो बोन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को शेप्स देते हैं। तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किडनी एंड लंग्स बिलोंग टू डैश सिस्टम। किडनी और लंग्स कौन से सिस्टम को बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए नर्वस, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी, ऑप्शन सी एस्किरेटरी। तो आंसर क्या होगा? किडनी एंड लंग्स बिलोंग्स टू एस्किरेटरी सिस्टम। तो इसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, डाइजेशन कंप्लीट्स इन द डैश। जो डाइजेशन है वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होता है? ऑप्शन ए फूड पाइप, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आंसर क्या होगा? जब डाइजेशन है ना वो हम माउथ से स्टार्ट करते हैं और वो कंप्लीट कहाँ पे जाके होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ
ए सेल्स, बी फ्लश, सी ब्लड। तो आंसर क्या होगा? आवर बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किडनी, हार्ट, ब्रेन एटसेट्रा आर इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो जो हमारे किडनी, हार्ट, ब्रेन इस तरह के ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल है या एक्सटर्नल ऑर्गन है? तो आंसर क्या होगा? ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, इसीलिए आंसर होगा इंटरनल ऑर्गन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आवर ब्रेन इज इन आवर, जो हमारा ब्रेन है वो कहाँ पे है? एब्डोमेन, चेस्ट और स्कल। सो आवर ब्रेन इज इन आवर स्कल, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इस तरह से प्रैक्टिस बच्चों को जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को ह्यूमन बॉडी टॉपिक से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसके लिए बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ना है और दिए गए ब्लैंक्स में आंसर को फिल करना है। जैसे देखिए, पहला है द डैश कंट्रोल्स ऑल एक्शंस ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो भी एक्शंस होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो होता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे द nervous system controls all action of the body, इस तरह से। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एन डैश। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? अ ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स एन ऑर्गन। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्गन। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट है द डैश आर थिन ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज। तो क्या है जो कि एक थिन ट्यूब जैसा होता है जिसके द्वारा ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे द ब्लड vessels are thin tube through which blood flows. Next question, an organ that pumps the blood to the different part of body is dash. तो वो ऑर्गन जो पूरे बॉडी में पंप करता है ब्लड को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हार्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे हार्ट, इस तरह से। नेक्स्ट, द डैश सिस्टम थ्रोज आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो वो कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी बॉडी का वेस्ट होता है वो निकलता है? तो उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे द एक्सक्रिएटरी सिस्टम थ्रोज आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इस तरह से। नेक्स्ट, अ बॉडी इज अ वंडरफुल डैश। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आवर बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन। हमारी जो बॉडी है एक बहुत ही अच्छी मशीन है, क्योंकि कई सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं तो उसे हम मशीन कह सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेल। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए भी बच्चों को आप ह्यूमन बॉडी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next question, identify the organ systems and write their names। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर ड्रॉ करके दिया गया है। अब चाहे तो बच्चों को पिक्चर पेस्ट करके दे सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों को क्या करना है? दिए गए पिक्चर को देखना है और वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है उसे आइडेंटिफाई करके उनके दिए गए जगह पे नाम लिखने हैं। तो पहला जैसे हम पिक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे जो पिक्चर है ना, इसमें बेसिकली देखिए पहले बच्चों को बताएं कौन कौन से ऑर्गन इसमें है। जैसे देखिए यहाँ पे ये है नोज, फिर ये विंड पाइप है, ये लंग्स है। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम मिला के ये सारे ऑर्गन बना रहे हैं, वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? उसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिससे कि हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, तो इन ऑर्गन्स का यूज करते हैं। तो ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? रेस्पिरेटरी। तो हम यहाँ लिख देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? तो जैसे देखिए यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे यूथेरिया है, ब्लैडर है। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी का जो वेस्ट है उसे निकालने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से ना बच्चों को आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके ऑर्गन सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकते हैं। साथ ही बच्चों को उनका पर्पस भी बताएं कि उनके क्या फंक्शन होते हैं। इस तरह से बच्चों को आप बहुत ही आसानी से ऑर्गन सिस्टम की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ सेंटेंस या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़कर उसके लिए वन वर्ड आंसर देना है। जैसे देखिए पहला है दिस पाइप कनेक्ट्स आवर माउथ टू द स्टमक। तो वो पाइप जो हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है उसके हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फूड पाइप। जो हम खाते हैं ना, वो फूड पाइप के थ्रू माउथ से स्टमक में जाता है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे फूड पाइप। नेक्स्ट, दिस ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? ब्रेन। ब्रेन हमारे सारे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ना, जिसके थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, वो कौन कौन से हैं? तो हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से होते हैं? नोज, नॉस्ट्रिल,
lungs and windpipe। इस तरह से बच्चों को लिखना है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो हमारी बॉडी को मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है? मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारे मसल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा बॉडी मूव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मस्कुलर सिस्टम। इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑफ बोन। हमारे बॉडी का जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्केलेटन। तो हम यहाँ लिख देंगे स्केलेटन, इस तरह से। नेक्स्ट, हेल्प सर्कुलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को जो सर्कुलेट करता है, हमारे फूड को, जो न्यूट्रिशन को जो सर्कुलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेवल होते हैं उसे सर्कुलेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को वन वर्ड आंसर बच्चों को ह्यूमन बॉडी टॉपिक से रिलेटेड दिया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप ऐसे भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट दी गई है, जहाँ पे बच्चों को एक साइड में जो ऑर्गन्स के नेम दिए गए हैं उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड अदर साइड में आंसर ढूंढना है और मैच करना है। जैसे देखिए, पहला है किडनी। तो किडनी के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? सो किडनी टू रिमूव वेस्ट। किडनी का क्या काम होता है? वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, ब्रेन। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन हेल्प्स टू थिंक। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, बोन्स। तो हमारी बॉडी में कुल कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, मसल्स। तो हमारे बॉडी में कुल कितने, यानी कि टोटल मसल्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 600। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, स्टमक। तो स्टमक का क्या काम होता है? यूज्ड फॉर डाइजेशन। तो यहाँ पे इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, विंड पाइप। विंड पाइप का क्या काम होता है? विंड पाइप जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, तो रेस्पिरेटरी के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स टू कैरी द ब्लड, यानी कैरिंग करता है ब्लड को, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही कैरी होता है ब्लड। तो इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों को ह्यूमन बॉडी टॉपिक से रिलेटेड मैचिंग की वर्कशीट देते हुए भी बच्चों की आप आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को ह्यूमन बॉडी चैप्टर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे बच्चों को पढ़ना है और ये बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए, पहला है डिफरेंट सेल्स फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ये सेंटेंस सही है या गलत? तो ये गलत है। अलग अलग सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये गलत है, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? फॉल्स। नेक्स्ट, मसल्स एंड बोन्स टुगेदर इनेबल अस टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स। यानी कि मसल्स और बोन की मदद से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। क्या ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट सही है? यस। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, द ब्रेन इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम है हमारे बॉडी का। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन से जो एक साथ मिलके काम करते हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट, आर आर्म इज एन इंटरनल ऑर्गन। हमारा जो आर्म है वो इंटरनल ऑर्गन है। स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, हमारे आर्म्स को हम देख सकते हैं, ये बाहर होता है हमारे बॉडी का, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे इंटरनल लिखा है, इसलिए ये गलत सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट, लंग्स फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। जो लंग्स है वो ब्लड को फिल्टर करता है ताकि यूरिन प्रोड्यूस हो। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ये गलत है। लंग्स नहीं करता, किडनी करता है। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस गलत है, इसलिए फॉल्स लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी ह्यूमन बॉडी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द ऑर्गन नेम एंड राइट द ऑर्गन सिस्टम दे बिलोंग टू। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं स्क्रैम्बल करके, जिसे बच्चों को अनस्क्रैम्बल करके फाइंड करना है कि वो कौन से ऑर्गन का नाम है और उसे यहाँ लिखना है, और वो जो ऑर्गन है वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है उनका नाम बच्चों को इस साइड में लिखना है। जैसे देखिए, पहला है यहाँ पे जो वर्ड है, अगर इसे हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो कौन सा वर्ड बनेगा? ये है नर्व। नर्व एक ऑर्गन का नाम है, तो हम यहाँ लिख देंगे नर्व। और नर्व कौन से ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड है? नर्वस सिस्टम से। तो हम यहाँ लिख देंगे नर्वस सिस्टम, इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पे जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा हार्ट। हार्ट एक ऑर्गन का नाम है, तो यहाँ लिख देंगे हार्ट। और हार्ट कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट,
यहाँ पे जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ऑर्गन का नाम बनेगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इस तरह से, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, कौन से ऑर्गन सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा किडनी। तो हम यहाँ लिख देंगे किडनी, और किडनी कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है, एस्किरेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे एस्किरेटरी सिस्टम, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वर्ड है इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा कौन सा ऑर्गन, विंड पाइप। तो हम यहाँ लिख देंगे विंड पाइप, और विंड पाइप कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ लिख देंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो वर्ड है ये अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा बोन्स। तो बोन्स को यहाँ लिख देंगे, और बोन्स कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है, कौन से ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को आप एक ही चार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स के नेम और वो ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन सिस्टम से कनेक्टेड है, इस तरह से बच्चों की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। बहुत ही आसानी से बच्चों को अलग अलग ऑर्गन सिस्टम की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये ह्यूमन बॉडी चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट वर्कशीट काफी हेल्पफुल रही होंगी। आप इस तरह से बच्चों को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।